नमस्कार, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम विभिन्न तथ्यों और मान्यताओं के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाते हैं। पिछले वीडियो में हमने युगों के विषय में चर्चा की थी। इससे पहले कि हम युगों को थोड़ा और विस्तार में जानें, हमें अपने ब्रह्मांड और उसके संचालन को समझना जरूरी है। तो आज हम हिंदू पौराणिक कथाओं की आकर्षक दुनिया में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये ब्रह्मांड और हमारे त्रिदेव भगवान अस्तित्व में कैसे आए। तो शुरुआत करते हैं पुराणों से, जो प्राचीन हिंदू ग्रंथों का एक संग्रह है और हमारे अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है। सबसे पहले हम बात करते हैं विष्णु पुराण की, जिसके अनुसार सबसे पहले अस्तित्व में आए भगवान विष्णु और उनकी नाभि से ब्रह्मा सहित एक कमल निकला और भगवान विष्णु के माथे के तेज से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई। तो इस हिसाब से भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से पहले अस्तित्व में थे, जो दिव्य त्रिमूर्ति के भीतर एक पदानुक्रम स्थापित करता है। हालांकि हमारे जो वेद हैं, जिन्हें हिंदू धर्म के सबसे पुराने और सबसे आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है, एक अलग कथा प्रस्तुत करते हैं। उनके हिसाब से तीनों देव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव हमेशा से अस्तित्व में हैं। वहीं ऋग्वेद के अनुसार शुरुआत में केवल अंधकार और अराजकता थी। इस अराजकता से भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और ब्रह्मांड का निर्माण किया। भगवान ब्रह्मा के 4 सिर 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है। उन्हें कमल के फूल पर बैठे हुए दिखाया गया है, जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि अरबों वर्षों से चली आ रही है और कहा जाता है कि ब्रह्मा ने सबसे छोटे कण से लेकर सबसे बड़े सितारों और आकाश गंगाओं तक सब कुछ बनाया है। भगवान शिव के बारे में बात की जाए तो कुछ ग्रंथों की मान्यता है कि वो स्वयंभू हैं, जिसका अर्थ है कि उनका जन्म मानव शरीर से नहीं हुआ है। वो तब भी थे जब कुछ भी नहीं था और वो सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी रहेंगे। यही कारण है कि उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। कुछ पुराणों में ब्रह्मा और विष्णु को अर्धनारीश्वर अर्थात आधा शिव और आधे पार्वती द्वारा रचित भी बताया गया है। और कुछ कहानियां ये भी बताती हैं कि भगवान शिव का निर्माण ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच एक तर्क के कारण हुआ था। एक दिन जब ये दोनों भगवान एक दूसरे से बहस कर रहे थे कि दोनों में से कौन अधिक श्रेष्ठ है, तब एक विशालकाय ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसका शीर्ष यानी कि उसका आरंभ और जड़ मतलब उसका अंत दोनों अदृश्य थे। और दोनों देवताओं ने एक आकाशवाणी सुनी, जिसमें उन्हें एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कहा गया था। उन दोनों को उस स्तंभ का आरंभ और अंत ढूंढना था। जो भी कोई ऐसा करने में सक्षम होगा, वो अधिक श्रेष्ठ माना जाएगा। इस उत्तर को खोजने के लिए ब्रह्मा जी ने तुरंत खुद को हंस में बदल लिया और स्तंभ के शीर्ष की खोज करने के लिए ऊपर की ओर उड़ गए। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने खुद को वराह में बदल लिया और स्तंभ के अंत को खोजने के लिए पृथ्वी की गहराई तक खुदाई की। दोनों ने बहुत खोज की, लेकिन शीर्ष और अंत का पता नहीं लगा सके। जब दोनों ने हार मान ली और वापस लौटे, तो वहां भगवान शिव को पाया। भगवान शिव के अनंत रूप ने उन्हें अभिभूत कर दिया और उन्होंने उनके सामने समर्पण कर दिया। तब भगवान शिव ने ब्रह्मांड के निर्माण का कार्य ब्रह्मा जी और संरक्षण का आशीर्वाद विष्णु जी को दिया। हालांकि इन पौराणिक कथाओं में भिन्नताएं हैं, लेकिन ये देवताओं की त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव को बहुत महत्व देती हैं, जो सामूहिक रूप से ब्रह्मांड को आकार देते हैं और नियंत्रित करते हैं। अब हम ब्रह्मांड की रचना पर थोड़ा गौर करते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से कमल का फूल निकला और ब्रह्मा जी उस फूल पर बैठे थे। भगवान विष्णु के अनुरोध पर ब्रह्मा जी ने उस फूल को 3 भागों में विभाजित कर दिया: स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश। ब्रह्मा जी द्वारा संसार की रचना करने के बाद भगवान विष्णु ही संसार का पालन करते हैं। जब जन्म, जीवन और मृत्यु के चक्र की बात आती है, तो भगवान शिव ही हैं जो ब्रह्मांड को नष्ट करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार शुरुआत में केवल आत्मा ही पुरुष के रूप में अस्तित्व में थी। अकेलेपन से एक पुरुष और एक महिला को पैदा करने के लिए पुरुष ने ही खुद को 2 हिस्सों में बांट दिया। स्त्री ने सोचा कि मुझे अपने से उत्पन्न करने के बाद वो मुझे गले कैसे लगा सकता है, मैं अपने आप को छिपा लूंगी। तब वो अपने को छिपाने के लिए गाय बन गई, परंतु नर ने बैल बनकर उसे अपने गले लगा लिया। इसी प्रकार सभी प्राणियों की रचना हुई। तब पुरुष ने अपने अंश से अग्नि, सोम और देवताओं को बनाया। उन्होंने देवताओं की विभिन्न शक्तियों का निर्माण भी किया।
दूसरी ओर वेद ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर एक दृष्टिकोण और प्रस्तुत करते हैं। वे हिरण्यगर्भ का वर्णन करते हैं, जिसे ब्रह्मांडीय गर्भ या सुनहरे अंडे के रूप में भी जाना जाता है। इस गर्भ के अंदर ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित हम जो कुछ भी जानते हैं वो सृष्टि के शुरू होने तक रहता है। ये सिद्धांत ब्रह्मांड की चक्रीय प्रकृति पर जोर देता है, जिसमें निर्माण और विनाश की अवधि अंतहीन रूप से दोहराई जाती है। ये प्राचीन ग्रंथ, पुराण, उपनिषद और वेद दिव्य त्रिमूर्ति और ब्रह्मांड की रचना को अपने अपने दृष्टिकोण से बताते हैं। इन ग्रंथों में पाए जाने वाले ये अलग अलग दृष्टिकोण हिंदू संस्कृति की जटिलता और समृद्धि को उजागर करते हैं। आखिर में बस यही कहना चाहता हूँ कि पुराण और वेद ब्रह्मा, विष्णु, शिव और ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर गहन और अलग अलग विचार प्रस्तुत करते हैं। इन तीन मुख्य देवताओं की अलग अलग भूमिकाएं हैं और उनकी कहानियां सृजन और विनाश के चक्र में आपस में जुड़ी हुई हैं। ये प्राचीन ग्रंथ अस्तित्व की जटिलताओं और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली दिव्य शक्तियों के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इन गहन अवधारणाओं पर विचार करना और अपने भीतर के ज्ञान की तलाश करते रहना हमारा कर्तव्य है और हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए। हमारी इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और अधिक रहस्यों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।